बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल और आज 11 रमज़ानुल मुबारक की ये ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने हम हाज़िर हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ ये ज़रूर बताते चलें कि यानी देखते ही देखते हमसे अशराए रहमत जो है वो रुख़सत हो गया और अब हम अशराए मग़फ़िरत में आ चुके हैं। और अशराए मग़फ़िरत जो है वो यानी बहुत बदकिस्मत है वो शख्स जो कि ईमान की हालत में और सेहत की हालत में रमज़ानुल मुबारक को पाए और रमज़ानुल मुबारक में खुशू खुजू के साथ रोज़े रख कर अगर अपनी आक़िबत को नहीं संवारता और अपने गुनाहों को मुआफ़ नहीं करवा पाता और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा पाता तो फिर इससे ज़्यादा बदकिस्मत शख्स कोई और नहीं हो सकता। बहरहाल नाज़रीन, हमारी रोज़ाना ये कोशिश होती है इस प्रोग्राम की तवज्जुह से, इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से कि हम कोई ना कोई अच्छी बात सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ रोशनी हासिल करें, कुरान और सुन्नत के हवाले से कुछ रोशनी हासिल करें। और अगर हमारी इस तमाम काविशों में से कोई एक शख्स भी जो है वो उसकी इस्लाह हो जाती है और वो दीन की राह पर आ जाता है तो हम समझते हैं हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है तिलावत कुरान पाक से। हमारे साथ क़ारी मुमताज़ क़ादरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क़ारी साहब, आप से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم सुभान सुभान जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी मुमताज़ क़ादरी साहब, आपने तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल की। जिन आयात की तिलावत की गई उनका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। भला क्या तुम ये समझ बैठे कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया और तुम्हें वापस हमारे पास नहीं लाया जाएगा। गर्ज बहुत ऊंची शान है अल्लाह की जो सही मानी में बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो इज्जत वाले अर्श का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और खुदा को पुकारे जिस पर उसके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं, तो यकीन जानो कि काफिर लोग फलाह नहीं पा सकते। और तुम ए पैगंबर ये कहो कि मेरे परवरदिगार हमारी खताएं बख्श दे और रहम फरमा दे, तू सारे रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अब यहाँ पे हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। वक्फ़े के बाद जब दोबारा खिदमत में हाज़िर होंगे तो मुख्तलिफ मेहमान निगरानी से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुद से नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले तिलावत कुरान पाक पेश की गई, जिसमें कि ख़ास तौर पे एक दुआ का जिक्र है जो रमज़ान मुबारक की ख़ास मसनून दुआ है, जो कि हमें अल्लाह ताला से जो है ना वो मग़फ़िरत का रास्ता दिखाती है। अगर हम ये दुआ का विर्द बार बार करें तो अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देता है। नाज़रीन, अब ये दूसरा अशरा मग़फ़िरत, इसमें हम दाखिल हो चुके हैं और हमारी ये ट्रांसमिशन जो रोज़ाना आपके सामने पेश की जाती है, इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। इसमें हम सोशल वेलफेयर करने वाले लोगों को भी बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को भी बुलाते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान निगरानी मौजूद हैं, बहुत डिफरेंट फील्ड से इनका ताल्लुक़ है। मेरी पहली मेहमान जो है उनका ताल्लुक़ स्क्रीन से है, यानी शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं। टीवी, फिल्म, एंकरिंग, होस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और हाल ही में इनकी एक सीरियल जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न से भी इस वक्त ऑन एयर है रमज़ान मुबारक के हवाले से, और मुख्तलिफ चैनल्स पे ये आपको ड्रामों में, टीवी कमर्शल्स में और दूसरी जगह नज़र आएंगी। हमारी पिछले साल नूर सहर की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ इन्होंने जो है ना पूरे रमज़ान होस्ट की थी। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोनिया, खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। रमज़ान मुबारक सबसे पहले सबको, आप सबको और आप सबको भी थैंक यू। नहीं, कैसे जा रहे हैं रोज़े, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं, काम में गुजार रहे हैं। माशाल्लाह। चलिए नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट गेस्ट की जाने बढ़ते हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो समाजी खिदमत से है, यानी वो लोग जो कि ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करते हैं। एक तरफ तो हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे मुआशरे के खुसूसी अफराद हैं जो बड़े स्पेशल हैं हमारे लिए, इसीलिए हम उनको स्पेशल पीपल कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। उनको ख़ास एक मोहब्बत और शफ़क़त की ज़रूरत होती है। तो एक पेज है जो कि बनाया गया रीचिंग हैंड्स के नाम से, और उसके बाद उस पेज के साथ जो है वो लोग जुड़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये एक कारवान बनता गया। मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आपने इनको देखा होगा, लोग इनकी जो सर्विसेज है उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। रीचिंग हैंड्स की फाउंडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सकीना जफर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सकीना, खैरियत से आप? थैंक यू, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हम बिल्कुल सबको बुलाते हैं रमज़ान मुबारक में, और अच्छी बात है, लोगों को पता चलना चाहिए।
आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए और लोगों का साथ आपको मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेट्रो का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर दफ़ा रिकग्नाइज करते हैं और बुलाते हैं। थैंक यू सो मच। और अबव ऑल रमज़ान मुबारक टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ बहुत अच्छी खुशलहन नातख़्वां सनाख़्वां मौजूद हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। हरीम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाएं। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो अभी आपने क़िरात भी सुनी होगी, क़ारी मुमताज़ क़ादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील मदनी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, फिर इफ्तार तक हमारे साथ इंशाल्लाह रहेंगे। रोज़ा कुशाई का सेगमेंट भी होगा। इसके अलावा नादिया बलोच, नादोज ब्यूटी पार्लर एंड सैलून और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वो भी हमें जो है ना ज्वाइन करें, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हुए हैं, वो भी आ जाएंगी। तो एक आज का ज़बरदस्त सा वर्सटाइल सा प्रोग्राम जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सोनिया से। सोनिया, सबसे पहले मुझे बताएं प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं रमजान में? तो आप बता ही चुके हैं नाज़रीन को। जी हमारे जी, मैंने नाम नहीं बताया। हाँ जी, बिल्कुल पीटीवी पे चल रहा है बाबू की दुल्हनिया। बाबू अच्छा, की दुल्हनिया। बाबू की दुल्हनिया। हाँ, बाबू की दुल्हनिया। बाबू कौन है? बाबू जो है वो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका अच्छा। नाम है बाबर, तो सब उन्हें प्यार से बाबू बाबू कहते हैं। हाँ जी। तो फिर उनकी दुल्हनियां मिल गई हैं या नहीं मिली हैं, या आप वो बनेंगी, बस क्या वो हो? आप देखने दें, आप लोगों को थोड़ा अच्छा, सस्पेंस अच्छा, रहने अच्छा, दें, सब तो नहीं बता सकती मैं यहाँ पर आपको। ठीक वो है। चल रहा है। इसके हाँ। अलावा एक दो और पाइपलाइन में तो और इंशाल्लाह भी काम देखेंगे। चल रहा है। फिल्म मूवी भी आपने की है? वो उसमें कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ऐसा की है, कैरेक्टर बड़ी है, बिल्कुल स्क्रीन। की है। हाँ जी, बड़ी स्क्रीन। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो रिलीज कब तक है? उसमें भी टाइम है, अभी टाइम लगेगा। ट्रेलर रिलीज हुआ उसका। ठीक है। और क्राइम स्टोरीज वगैरह भी ये जो है वो भी सारी वो सब चल तो रही हैं, चलता रहता है। वेब शोज सीरीज वगैरह, वो और सब ज्यादा चल आप क्या एंजॉय करती हैं, मूवी, टीवी या वेब सीरीज, क्या एंजॉय करती हैं? देखिए, काम तो एक ही है, आप उसको वेब पर करें या आप उसको टीवी पर करें, एक ही जैसा काम है। एक ही जैसा काम है। हाँ, थोड़ा ये है कि आप जब यूट्यूब के लिए काम करते हैं, वेब के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो एरिया वास्ट होता है, आप उसमें हर तरह के टॉपिक पर काम कर सकते हैं। आज़ादी ज़्यादा होती है आपके ख्याल में, सेंसरशिप नहीं होती। एग्जैक्टली, थोड़ी सी जो वो पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर काम करने का नहीं मौका मौका मिल जाता है। टीवी पर जो नहीं मिलता हमें। सही टीवी पर बात वही है। हम रो रहे हैं बस वही ठीक है। यही सब चल रहा है। काम में क्वालिटी होती है वेब सीरीज के? ऐसे तो फिर हम टीवी का भी कह सकते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो इसी तरह वेब पर भी इसी तरह से क्वालिटी भी है, क्वालिटी नहीं भी है। ठीक है। और रमजान में कोई शो नहीं किया आपने? मैं समझ रहा था किसी बड़े चैनल से कहीं आप नजर आएंगी किसी न किसी चैनल पे। चैनल तो कोई भी जब छोटा आपने बड़ा सहरी नहीं था। ट्रांसमिशन इतनी कामयाबी से की थी तो फिर उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया? कॉल्स आई थी, बिल्कुल डेफिनेटली आई थी, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो मुझसे मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अच्छा, ये भी मसला होगा। क्योंकि वो ऑलरेडी रमजान प्ले है। तो पिछली दफा का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? इट वाज क्वाइट गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा। मजा आता है मुझे। हाँ, अब तक आप किताबें पढ़ती चली आ रही है ना? मुझे मजा आता है। वैसे मैंने अपनी स्कूल की किताबें पढ़ने में? हाँ, मेरी अम्मा के घर पे मेरी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। रखी हुई? इतनी पुरानी अभी तक रखी हुई है? कैसे? अच्छा, बस संभाली हूँ मैंने। नहीं, कुछ मेरे पास भी पढ़ी है, जो मास्टर्स के लिए मैंने बुक्स ली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सीएसएस के लिए जो बुक्स ली थी, वो नोट्स वगैरह रखे हुए मेरे पास, मैं देखती हूँ, अक्सर खुश होती हूँ उनको देखकर, मुझे बुक्स अच्छी लगती हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त। तो अभी है सीएसएस करने का इरादा? नहीं, अब नहीं, अब एज थोड़ी ज्यादा हो गई है। एज की तो रिलैक्सेशन आ गई है। आगे ये मुझे नहीं पता था। 15 साल की रिलैक्सेशन है, आप 45 साल तक कर सकती हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आप वो तो चीफ मिनिस्टर चाहे तो वही दे सकते हैं रिलैक्सेशन, वेव हो जाती है। ये मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन गवर्नर साहब दे सकते हैं, सदर साहब दे सकते हैं। रीजन थी कि मुझे कोई आप कहिएगा मैं असल में बहुत बिजी रही अपनी प्रोफेशनल चीज़ों में इसलिए मैं पढ़ाई के लिए टाइम, अब मुझे टाइम मिल रहा है। उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, वो अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। अब वक्त नहीं आपके पास। हाँ, ये तो है, बिल्कुल तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। सही बात कह रही हैं। चलिए, अब हम हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं सकीना, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सकीना, क्या रूटीन रहता है रमज़ान मुबारक में, कैसा जा रहा है ये बताएं? मैं हमेशा कहती हूँ कि जो औरतों की प्रायोरिटीज़ होती हैं वो घर होती हैं, तो पहले मैं घर को टाइम देती हूँ, फिर सोशल एक्टिविटीज़ तो आपको पता चलती रहती हैं। अच्छा, सारा टाइम तो घर के टाइम के बाद इतना टाइम निकल आता है कि सोशल एक्टिविटीज हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल मैनेज करना पड़ता है ना उसको। अगर अच्छा। आप इधर उधर कॉल्स वगैरह ना करें और अपने घर की शिकायतें ना करें, सही और बात टीवी ड्रामों में ज़्यादा नहीं, ड्रामे देखने चाहिए, ये नहीं कह रही मैं, क्योंकि हमारे साथ बैठी हुई हैं। आपने इनको पहले देखा हुआ था या नहीं देखा हुआ था? नहीं, बिल्कुल ये फेमस है, मैं फैन हूँ उनकी। अच्छा, तो देखने चाहिए, मगर देखिए इसका एक रूटीन होता है। लाइक कुछ ड्रामे होते हैं हमें पसंद होते हैं, और एक एज का भी तकाजा होता है, जिस एज से हम निकल जाते हैं, फिर कुछ एक माइंड सेट की बात होती है। किसी को पसंद होता है, हम वो नहीं कह रहे, मगर ये कि हम थोड़ा आप कहती बिल्कुल ड्रामे नहीं देखने चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही। तो अगर आप चैनल पर नहीं देख रहे तो आप YouTube
देख सकते हैं, YouTube पे देख लें, हाँ। टाइम मैनेज करने की टाइम मैनेज करना चाहिए, ये नहीं कि बच्चों के काम पड़े हुए हैं आप ड्रामे देखने में बस लग ड्रामे गई। लेके जा रही हैं, कॉल पे बात कर रही हैं, सिर्फ ड्रामों तक महदूद नहीं है। कॉल पे बात जरूर। मैं सिर्फ कॉल पे बात कर रही हूँ, आप यहाँ वहाँ बातें कर रहे हैं, इससे बेहतर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लें, माशरे के लिए कुछ कर लें। तो मैंने इसको चूज किया है। अच्छा, बिल्कुल। तो आप क्या क्या काम करती हैं? क्या रीचिंग हैंड्स के वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, यूथ के लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए काम करती हूँ, ओल्ड एज होम में काम करती हूँ, माशाल्लाह। सुकून के साथ एसोसिएटेड हूँ, और बस ये मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर हूँ। कितना टाइम देती हैं इन चीज़ों को? वक्तन फवक्तन देती रहती हूँ। लाइक ये नहीं है कि मेरे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं और मैं दूसरों के बच्चों के लिए कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ये भी नहीं। अच्छी बात है। प्रायोरिटी देखें, मेरा घर है, मैंने ये सबसे कहा हुआ है। अगर मैं मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे तो मैं आप पूरा नहीं करेंगे। हाफ प्रिपरेशन करके आई हूँ मैं इफ्तारी की, जाके फौरन करूंगी दूसरी, क्योंकि मेरा होना इफ्तार के वक्त वहाँ पे जरूरी है। अच्छा, घर पे जरूरी होता बिल्कुल, है, वरना लोग कोई 101%। खाना नहीं खाता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ही प्रिपेयर करती हूँ अपने हाथों से। अच्छा, बड़ी खाना बात बने नहीं होगा तो वो कैसे है। खाएंगे? मैंने कहा हाँ, जब तक खाना बना नहीं होगा तो तो कैसे खाएंगे? वंस इन अ ब्लू मून हस्बैंड जो है बना वो लेते हैं। कॉपरेट करते हो, बना लेते हैं। अब मगर जैसे वो हर आप वक्त टीवी नहीं की कह सकते रिकॉर्डिंग ना। पे हैं तो कम से कम जुम्मे हफ्ते को हाँ, कम वो से कभी कम कभार, कर बना लेते कभी हैं। क्या कभार। अच्छी चीज़ बनाते हैं हस्बैंड आप? कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं, मुझे बैठी देते हैं, बहुत कॉपरेटिव जबरदस्त, हैं, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादा अच्छी अच्छे बात है। हैं। मगर ये नहीं कि उसके नाजायज फायदा उठाना जितने शुरू लोग कर दें। देख रहे हैं प्रोग्राम अब तो मेरे ख्याल में उनको ये सबक लेना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें जो सकीना मैं यहाँ जफर के- डिस्कस नहीं कर सकती, नाराज हो जाएंगे। अच्छा, नहीं अच्छी बात है। कपड़े बहुत आपकी कुछ इस्त्री कर करते हैं, देते हाँ। होंगे बिल्कुल। और हेल्प करते होंगे आपकी बिल्कुल। चीज़ों में, और बर्तन करना धो देते चाहिए, होंगे, करना बर्तन चाहिए। धो देते होंगे। देखिए मैं इसका मैं बिल्कुल नहीं कह रही, हमारी सुन्नत भी है कि हाँ, हाँ, कोई बुरी बात तो नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। मगर ये कि मैं ये चीज मैंने नहीं की, नहीं, आपने आप कही है, बिल्कुल, मैं हाँ। कह रहा हूँ, नहीं मैं वैसे मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ बिल्कुल। कि अगर वो और ज्यादा अच्छे हैं तो और ज्यादा काम बहुत करते कुछ होंगे। और भी करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात जिक्र है। नहीं करना, समझ नहीं, मैं समझिएगा समझ गया, बस खाली। बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ गया। ये तो जैसे मतलब एक अच्छी बीवी एक शौहर के लिए काम करी, तो उसी तरह एक अच्छा शौहर भी बीवी की खिदमत कर बस सकता है। हाँ, इसमें कोई असल में हमारे माशरे में यही हो गया ना कि आदमी है तो स्पेसिफिक काम करेगा, हाँ। औरत है तो ये स्पेसिफिक काम गलत है। करेगी। हाँ। तो ये नहीं, दोनों एक जगह पे हैं, अपनी जगह पे दोनों को लेके चलना दोनों को पड़ता साथ लेके चले। सुनिए, आप आई बताएं, थिंक अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सब आप सब क्या कर रहे कहती होते हैं? आपके हस्बैंड बिल्कुल कर है। देते हैं काम? कर देते हैं। खाना भी पका खाना लेते हैं? नहीं बनाते, खाना नहीं बनाना खाना नहीं आता बनाते, है। बर्तन बाकी उठा सारे के काम किचन करते में रख, बाकी सारे काम भी नहीं, बर्तन उठा के किचन में रख लिए हैं, बस इतना, बस इतना काम कर बस लेते हैं। इतना ही बहुत है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ खराब ना करें, कुछ अच्छा कर कुछ लें, खराब बस ना, ये होती है हाँ बात। ये बड़ी तो बड़ी अच्छी बाज़ बात अफराद जो है। है क्योंकि ना- देखिए कामयाब औरतों के लिए कहा जाता है कि कोई भी लड़की औरत अगर कामयाब है तो उसके पीछे उसके बाप भाई शौहर का हाथ जरूर होगा, 101%। उसके बगैर नहीं हो सकती काम। वो जो हम फेमिनिज्म का नारा लगाते हैं ना कि हाँ, हाँ। सो कॉल्ड फेमिनिज्म के भाई अपना खाना खुद गर्म करो, तो हमारे आदमी भी तो खुद कमा के ला रहे होते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो अपना अकेले अपनी कमा रहे कमाई हैं। खुद कमाओ, हम ये भी तो सही कह बात। सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, दोनों मिलके गाड़ी चलती है। माशाल्लाह, नहीं बड़ी अच्छी सोच है, बड़ा अच्छा लगा। आजकल बड़ी खुशी की बात यह है कि लोगों की सोच तब्दील हो रही है। Exactly. और ये तब्दील होनी चाहिए। जो एक मैल शोविनिस्टिक सोसाइटी जो है ना, उससे लोगों को अब निकलना चाहिए। Exactly. और निकल अच्छा, भी रहे हैं आजकल के दौर में कम घर ऐसे हैं जिसमें अकेले एक आदमी की कमाई पर पूरा घर चलता है। True. खुशकिस्मत है वो लोग अगर एक आदमी की कमाई पे घर चल जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर चीज़ों को फ्लेक्सिबल करना चाहिए। ख़वातीन को भी मौका देना चाहिए कि वो आगे निकल नहीं, के काम मैं करें। समझती हूँ कि खवातीन को तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक मर्द अकेले हाँ, पे लेकिन बोझ लेकिन देखिए, डालना, अगर तो एक शख्स It's है not वो fair. इतना कमा रहा है, खवातीन अगर और घर में बैठ के यहाँ वहाँ कॉल कर रही है दूसरी एक्टिविटीज में, तो वाई नॉट फिर, फ्रीलांसर हाँ, के तौर पे काम करे, काम भी बच्चों को करें। भी देखे, घर को भी देखे, सही अपना बात। खर्चा थोड़ा बहुत खुद उठा ले। मैं तो कहती हूँ ये तो सही इसमें बात है, बुरी बिल्कुल। नहीं। सोनिया, आप भी समझती हैं कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए ख़वातीन करना को? चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर अच्छा। आप इस काबिल हैं कि कुछ कर सकते तो वाई नॉट। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चलें, चाहिए। ठीक है, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हरीम फातिमा मौजूद है। हरीम, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले
रहा है। जानो दिल होश गिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। मदीने से बुलावा आ रहा है और वहाँ बर्जी नहीं चलती किसी की। वहाँ बर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है। अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। फातिमा, ये कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फा लेना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं शोबिज़ के हवाले से, दूसरी जानिब सोशल वर्क, और तीसरी बात यह कि किस तरीके से लोग जो हैं या ख़वातीन जब बाहर काम करती हैं तो फिर घर में मर्दों का क्या किरदार होना चाहिए, किस तरीके से ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए, इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया आसिफ, एक्ट्रेस हैं, ड्रामा, फिल्म, एक्टिंग, होस्टिंग, एंकरिंग, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, वेब सीरीज़, अपने पेजेस भी चलाती हैं। तो इनसे हम एक दफ़ा फिर इनको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रीचिंग हैंड्स की फाउंडर मेंबर हैं सकीना ज़फ़र साहिबा, उनको भी एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हरीम फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, खुशलान नातख़्वां सनाख़्वां हैं, और कारी मुमताज़ क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोनिया, आप मुझे ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में क्या शेड्यूल चेंज होता है, कि इफ्तारी से सहरी तक शूटें हो रही होती हैं, या क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कोई अच्छा। वो हमारा स्केड्यूल, आपको पता है इस फील्ड में तो कुछ नहीं है, टाइम से आपको कॉल टाइम होता है जाने का, वापसी का कोई पता नहीं होता। अच्छा, तो आपको ज़्यादा एक्शन रोल्स में मज़ा आता है या एक्शन? मैंने आज से पहले नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने एक आपने एक रोल किया, एक्शन रोल किया। अभी वो राहत फतेह अली का सॉन्ग है, उन्होंने थोड़ा सा कुछ ऐसे गैंगस्टर टाइप में जो दिखाया। नहीं, लेकिन इससे पहले आप क्राइम स्टोरीज करती रही हैं। नहीं, वो उसमें भी थोड़ा बहुत एक्शन रहा है था, लेकिन इस कदर नहीं था जो इसमें है। बहुत मजा आया मुझे करके, थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, लुक डिफरेंट था, मुझे मर्डर करना था, मेरा मर्डर हुआ, तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया। वो एंजॉय किया आपने? तो स्टंट्स अलग आप खुद ही अपने स्टंट्स परफॉर्म करती हैं? वहाँ होते हैं प्रोफेशनल स्टंट्स? प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, और बहुत चोटें लगती हैं, उनको भी बहुत लगती हैं। आपको भी चोटें लगती हैं? हाँ, मेरा कोई ऐसा मैंने नहीं करना था एक्चुअली। हाँ, मर्डर जरूर मैंने करना था। वो कर लिया आपने? फिर नहीं किया? मरा ही नहीं हूँ। उसने आपको मार दिया? मुझे मार दिया। अच्छा, इसीलिए कहते हैं अच्छा हाथ नहीं पड़ना चाहिए।
ये बार करे आदमी तो एक ही बार करे वरना बेकार है। वो बच जाता है। स्टोरी ऐसी थी, मैं क्या करती, इसमें मेरी गलती थोड़ी थी। अच्छा आप नहीं थे, अच्छा मेरी वो गलती सोचा नहीं आपको थी देख के उसमें। स्टोरी लिखी गई हो, क्या पता। मेरी पॉसिबल है ये भी कि ये मार ही नहीं सकेगी उसको, इसीलिए बेहतर ही है कि सही हाँ बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी क्या कहते हैं, एंकरिंग होस्टिंग वगैरह भी चल रही है, कुछ कर रही है या नहीं, वो नहीं अभी कुछ नहीं आजकल? कर रही, नहीं। अच्छा वो नहीं कर रही, मेरा पूरा जो फोकस है वो एक्टिंग पर है। एक्टिंग के ऊपर है। ठीक मॉडलिंग थोड़ी है, बहुत क्या एम क्या है, क्या क्या हासिल करना चाहती हैं एक्टिंग में? हासिल तो आप करते जाते हैं, आप मजीद नहीं आगे जैसे कोई एक ना होता है कोई ना, हर चलता शख्स अपना जाता एक है। नस्ब लाइन लेके चल रहा होता है। वो कहता है जी मुझे फला अवार्ड मिल जाए, मैं या फला मूवी कर लूँ या फला कैरेक्टर कर तो लूँ। अगर आप फिर क्या है? ख्वाहिश की बात करें हाँ, वो तो फिर ख्वाहिश का। ऑस्कर लेने की ख्वाहिश ऑस्कर है। लेने की ख्वाहिश है, क्या तो बात। वो तो फिर ख्वाहिशात तो लामहदूद और चलती रहती हैं, लामतना ही और सिलसिला आप है ये। चाहती हैं लॉलीवुड या हॉलीवुड में काम, अपना बॉलीवुड या हॉलीवुड में भी काम करना चाहती हैं? देखिए आर्टिस्ट के लिए तो बाउंड्रीज हाँ? नहीं होती है ना, जहाँ से अच्छा काम आए जहाँ तो से अच्छा काम हम है करना definitely चाहिए। कंसीडर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और मैनेज कैसे करती हैं घर को, जैसे सकीना बात कर रही थी, तो चले इनका तो कुछ चंद घंटों का काम है, आपकी तो शूट अगर हुई पूरे दिन की नहीं शूट, मैं तो अब तो फिर कैसे मैनेज उस करती हैं? नहज पर आ गई हूँ कि अब घर वाले मैनेज करते हैं। आप वो कर वो लेते manage हैं, करते खुश होते हैं वो देख के, आपका काम देख के? खुश तो नहीं है, देखिए अब खुद काम करना पड़ेगा तो कौन खुश होगा। नहीं आपका काम देख के खुश होते हैं, स्क्रीन हाँ, पे वो आपको देख के definitely, खुश वो होते हैं? बिल्कुल खुश होते हैं, लेकिन हाँ। थोड़ा सा तू मैं तो फिर होती है ना कि होती- तुमने ये नहीं बनाया रमजान में, सहरी में ये नहीं बनाया। हाँ। कभी मैं सहरी में भी नहीं घर होती, कभी अफ्तार इफ्तारी में में भी तो नहीं मैं घर थी नहीं। ठीक है। तो वो थोड़ा तो वैसे सा- आप कुकिंग जानती हैं, अच्छा कैसा पकाती हैं खाना? कुकिंग मेरी अच्छी है। अच्छा खाना बना लेती हैं, बिल्कुल। बाजार से चीज़ें लानी नहीं पड़ती? नहीं नहीं, बाजार का हम लोग खाते जो भी बहुत नहीं है। बड़ी बात है, मतलब आजकल की ख़वातीन कुकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि कुकिंग अच्छी करती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती हैं आप? आई थिंक बिरयानी। बिरयानी सबसे अच्छी बनाती हैं। और इफ्तारी में सबसे अच्छी चीज़ क्या बनाती हैं? तो बहुत डिफरेंट चीज़ें, कोई एक चीज़ तो नहीं है अभी स्पेसिफिकली जिसका मैं नहीं, जो नाम आपके लूँ। घर वालों को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो कहते हैं कि ये चीज़ इफ्तारी बना रही हूँ तो देखिए ये मेरे चीज़ घर वाले ज़रूर बेचारे इतने मासूम है, मैं जो भी बनाती हूँ कहते हैं बहुत खा अच्छा, लेते क्योंकि हैं। उनको मिलता ही कभी कभी है। फिर तो देखना पड़ेगा, पता नहीं अच्छी बनती भी है चीज़ें या नहीं, कोई इसी पे खुश हो रहे होते हैं, शुक्र है कुछ मुझे मिल लगता तो है गया। मुझे यहाँ पर एक प्रोग्राम करना पड़ेगा एज अ हाँ, शेफ। लेकिन आप YouTube पे वो भी तो रेसिपीज का प्रोग्राम भी तो किया करती थी ना, जब कोई अच्छी चीज़ बना रही होती थी तो? कुछ बना लेती थी तो कर लेती थी, अब टाइम ही नहीं होता, बस हाँ। फटाफट खाना बनाया और बस निकल गए, इस तरह से है। फिर अच्छा जल्दी से फिर उसमें भी आप लेकिन अभी भी जब मेरा शूट होता है तो मैं सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठ के खाना बना कर जाती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाजार का तो हाइजीनिक नहीं होता और बाजार का तो सही हाइजीनिक तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बना कर जाऊँ। बहुत कम होता है कि मैं नहीं बना पाती, बहुत थक जाऊँ तो ऐसा होता है, ये बहुत लेट नाइट शूट का पैकअप हो। सोशल वर्क वगैरह में कभी नहीं कुछ करती हैं? ऐसा किसी चीज़ किसी इदारे के साथ तो मैं मुंसलिक नहीं हूँ। कोविड लेकिन में या उसमें कोई काम किया आपने, खास सोशल वर्क नहीं, किया? बहुत काम नहीं किया, अपने तौर पर जो मैं कर सकी वो मैंने किया, किसी इदारे के साथ मुंसलिक मैं कभी भी नहीं रही। नहीं, लेकिन अपने तौर से जिसकी मदद हो सकती है एग्जैक्टली, वो तो मैं की। अभी भी। अच्छा। और क्या कहते हैं आगे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो ये पीटीवी वाला आपने पीटीवी बताया, के ही 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे वही आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, और वो मतलब बड़ी उस पे इंशाल्लाह। एक पीटीवी का, एक किसी और चैनल का। तो अच्छा, वो उसका चैनल- भी चैनल जो है वो डिसाइड नहीं है, वो उससे होना पीटीवी से था, लेकिन अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन है उनकी, तो वो किसी उसकी और वजह से channel कहीं से- प्राइवेटली और कहीं और से। कहीं और हो रहा है। ठीक है। चलिए अब सकीना से बात करते हैं। अब मुझे बताइएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आप जो हैं वो जैसे आप काम करते हैं रीचिंग हैंड्स के ज़रिए, एक तो आपने बताया एल्डरली बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके साथ साथ, और स्पेशल जो पीपल हैं उनके साथ, कहाँ पे डिफरेंटली है पे? देखिए मेरा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, रोड पे मिल जाए, आप अच्छा क्या काम करते कर हैं आप, सकते उनको हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? देखिए मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। Social मतलब मैं activist, जो अपनी बात, देखिए दोनों में डिफरेंस है। सोशल वर्क अलग है, वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जिसको मैं अपने पेज पे नहीं डालती, मैं नुमाया नहीं करती, क्योंकि वो वो ज़रूरत आप, नहीं है, वो मुझे खुफिया तौर ज़रूरत पे नहीं कर है, रहे वो होते बिल्कुल हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, और वो मैं अपने ही हिसाब से कर रही होती हूँ जो मुझे सही लगता है। बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट होता है वो सोशल इश्यूज़ पे बात करता है, सोशल जो भी हमारे इर्द गिर्द माशरे में मसले मसाइल चल रहे होते हैं उसको उजागर करते हैं। जैसे आपके शो पे मौका मिलता है, दूसरे चैनल्स पे होता है, मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं बात करती रहती हूँ, अपने व्यूज़ देती रहती हूँ। तो
बेसिकली जो मैं फोकस मेरा है वो दाल सुकून पे है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही दाल सुकून में ज़्यादा दाल focus सुकून में मेरा है, क्योंकि मेरा वहाँ आना जाना, उनके बच्चे मुझसे बड़े मानूस हो गए हैं। जब मैं जाती हूँ तो बड़ा वेलकम करते हैं। इवन मैं अपनी बर्थडेज भी वहीं पे सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा। मेरे बेटे की भी मैंने वहीं पे सेलिब्रेट की थी बर्थडे। जब से मैं वहाँ पे हूँ तो वो वेट करते हैं, सकीना बाजी आप आएंगी तो कब होगा ये इवेंट। बड़े आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं, बड़े से बड़ा नाम आता है, और वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, यकीन करें। मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगी, आप मेरे साथ एक दो दफ़ा गई भी हूँ। बिल्कुल मेरे साथ जाएंगी, मुझे खुशी होगी। तो ये है कि बहुत खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि देखिए उनके लिए तो सब छोड़ के, देखिए सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताऊं, उन बच्चों के लिए बदनसीबी क्या है कि उनके माँ बाप ही छोड़ के चले गए उनको, तो अब क्या करें। अच्छा, सही बात है। यानी इस वजह से ज़्यादा आप चाहती हैं कि उन बच्चों को ज़्यादा वो करें। ठीक है, तो जो लोग मदद करना चाहें इसमें अभी क्या कर सकते हैं? वो मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं आपको? देखिए आप, एक तो ये है कि मुझे मॉरल सपोर्ट करें ना करें डजंट मैटर, उन्हें करें, उनको करें, उनके पास जाएं और एक विजिट किया करें। मैं सिर्फ दाल सुकून की बात नहीं कर रही, और ये तो मुझे पता है, बाकी बहुत सारे कहाँ आप चाहेंगी कि लोग जाएं और देखें? देखिए मैं समझती हूँ कि हमें जो है स्लम एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए स्लम एरियाज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे नहीं हैं अवेलेबल। हम तो बहुत सारी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा हम लोग के दस्तरखान भी हैं, सब कुछ है, मगर स्लम एरियाज़ में जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। भिखारी भीख मांग रहा है हाथ बढ़ा के, मगर सफ़ेद पोश नहीं मांग सकते, वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं कह सकते। तो इस रमज़ान में तो मैं पिछली दफ़ा भी मैंने यही बात की थी कि बजाय इसके, अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप, बजाय इसके कि आप जो भिखारी है वो आपके आगे हाथ फैला के भीख मांग रहा है, उसको प्रेफर करने के बजाय जो है आपके बराबर में आपके साथ बैठे हुए आपके पड़ोस में भाई है या पड़ोसी है, जो भी है, उनकी हेल्प करें जो आपसे कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि वो सफ़ेद पोशे अपना हाथ नहीं फैला सकते। तो इस रमज़ान मेरे ख्याल से, और दूसरी एक पैगाम मैं और भी देना चाहूँगी कि आप जो है वो कुछ भी स्टोर करने की बजाय, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर, जो हम स्टोर कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, एग्जैक्टली वो वर्ड मेरे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो उससे परहेज़ करें। देखिए उसकी वजह ये है कि अगर आपको ज़रूरत है 1 किलो की, आप ले लेते हैं 5 किलो। डिमांड और सप्लाई का बड़ा इशू हो जाता है, उस वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है इसकी बड़ी डिमांड है। तो अब जब आप डिमांड और सप्लाई को अगर आप देखेंगे तो उस पर ज़रा काबू रखें, कहीं कुछ नहीं भागा जा रहा, आप दोबारा जाएंगे आपको दोबारा चीज़ मिल जाएगी। मगर जो चीज़ आप स्टोर कर लेंगे, एक अगर आपको ½ kg की जरूरत है और आप 5 kg स्टोर कर लेते, वो दूसरे महरूम, तो फिर सही बात है। बस मेरा ये कहना है, ये आपका कहना है कि स्टोर नहीं करने चाहिए, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अल्लाह पे तवक्कल करके भी चले, कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये कि पेट्रोल की लाइनें लग जाती है, भाई महंगा होने वाला है, हाँ महंगा होने वाला, तो व्हाई नॉट कि हम इसे ये करें कि नहीं, आप थोड़ा प्रोटेस्ट कर लें, एक दिन ना जाए, वही सैलरी, एग्जैक्टली। तो हमारी कौम में थोड़ा जज्बा होने की जरूरत है, ये ना करेंगे लाइनें लगा के। आपने कभी ऐसा किया है कि शॉप की चीज़ खरीदने के लिए पहुंच गई हो कि महंगी हो जाएगी? नहीं है नहीं। अक्सर लोग होते हैं आप जैसे जो दुकानों पे, जैसे क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही होती है तो फौरन भागते हैं कि जल्दी से ले लेंगे, खत्म ना हो जाए। जरूरत होती है तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती। अच्छा, लेकिन नहीं मिलेगी तो उसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा कुछ, जरूरी थोड़ी वही चाहिए। ज़्यादा घर की शॉपिंग आप खुद करती हैं या नहीं? मैं शॉपिंग खुद करती हूँ। अच्छा, शॉपिंग सारी खुद ही करती हैं, और ग्रोसरी भी खुद ही सारी करती हैं। तो ये टाइम सारा कैसे मैनेज हो जाता है, क्या करती हैं आप? देखिए टाइम मैनेज करने से ही होता है, ऐसे तो नहीं ना कि आप बिल्कुल आप अपने काम में लग गए और घर वालों को बिल्कुल साइड कर दिया, तो ऐसे तो फिर नहीं चलता ना, तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। और कभी बहुत लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स आ जाए तो घर वाले उकता नहीं जाते कि आपको घर पे नजर ही नहीं आती? हाँ, उस वक्त उकता जाते हैं, थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं, लेकिन वो अब काम है, सारी बात है। फिर जब काम नहीं होता तो फिर सारा टाइम घर वालों के लिए होता है, और क्या करना है। टाइम जब नहीं होता तो, लेकिन कहते हैं कि आर्टिस्ट या एक्ट्रेसेस वगैरह होते हैं वो फिर सोते हैं घर पे, काम नहीं होता तो सोते हैं वरना काम करते हैं, ये बात दुरुस्त है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए 5 fingers आर नॉट इक्वल, सब नहीं सोते होंगे, सबके घर हैं, फैमिली वाले होते हैं, मतलब शोबिज़ के लोग भी, वो लोग भी नहीं सोते होंगे, सब काम करते हैं, जाहिर बात है, घर वालों को देखते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि सोते रहेंगे या काम करते रहेंगे, सब वरना किस्मत सो जाती है, कहते हैं बहुत ज्यादा सोने से। ये बात दुरुस्त है या नहीं है? नहीं, हाँ बिल्कुल जाहिर बात, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोकर अपना, तो थोड़ी देर की भी आपकी हो जाए, अगर अच्छी नींद हो जाए तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि ज्यादा नहीं, छोटी सी तो जिंदगी है, सो कर क्या करना है, उसको जाग के गुजारनी चाहिए, काम कर करके फिर उसको आप गुजारें, सोना ही है फिर एंड पर, और क्या करना है? एंड पे तो फिर हमेशा के लिए सो जाना है। फिर अभी तो जाग लें,
नहीं, बिल्कुल सही रमजान में फरमाया। वैसे औरतों की नींद बड़ी नींद डिस्टर्ब बिल्कुल डिस्टर्ब हो हो जाती जाती है, बहुत ये ज़्यादा बात डिस्टर्ब है। हो जाती है। नहीं, सहरी सबकी में हो उठे जाती है। और नहीं औरतों की ज़्यादा होती है, हस्बैंड को भी भेजना है, सहरी के सारे लिए काम उठना है, करने सारे होते जल्दी उठना है, तो ठीक सुबह है। फिर बच्चों को स्कूल भेजना Exactly. सकीना आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, Thank you so ठीक है, much. और आपको कुछ हम गिफ्ट्स भी देना चाहेंगे। एक तो नेल्सन का मुझे गिफ्ट, हाँ यहाँ रखा हुआ है, ये दे दें। ये नेल्सन पेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, थैंक यू। और ये आपको चॉइस इंडस्ट्रीज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप तशरीफ़ लाई, सोनिया हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी। अब हम दरख्वास्त करेंगे कारी मुमताज़ कादरी से कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़सीदा बुर्द शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करें। जी। مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم शुक्रिया कारी मुमताज़ कादरी, ये आपने क़सीदा बुर्द शरीफ पेश किया गया। नाज़रीन, क़सीदा बुर्द शरीफ जो है वो यानी उसमें कहा यह जाता है कि उसके हर शेर में जो है किसी न किसी बीमारी का इलाज है, और हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीर करदा ये क़सीदा जो कि एक बीमारी की हालत में उन्होंने रखा, जब उनको फालिज हो गया था, और फिर इस क़सीदे की बरकत से जब उन्हें बशारत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला ने दीदार नसीब किया, तो जो फालिज़दा जिस्म था वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। इसीलिए क़सीदा बुर्द शरीफ जो है उसमें बहुत सी बीमारियों, परेशानियों, बलाओं का, तकलीफ़ों का इलाज अल्लाह ताला ने दिया है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तो हमारा सेगमेंट है इफ्तार के पकवान, उसमें आपको ले चलेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम।